हाय, आ गए आप ज्योति मिस की क्लास में। मोस्ट वेलकम। हमने भाई कैपिटल लेटर्स का ABCD चालू तो कर दिया और उसमें से हमने ये सारे अक्षर पहले वीडियो में सीख लिए थे। इसके बाद ये सारे अक्षर हमने लास्ट वीडियो में सीखे थे। बस अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ने के लिए अब इस बार जो हम सीखेंगे वो क्या है, वो है ये, यानी कि I फॉर इंक पॉट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर I फॉर इंक पॉट हमने स्मॉल लेटर्स जब सीखे थे तब ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी शक्ल बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली मैं इसको 4 लाइन नोटबुक में आपको आपके बच्चों को नहीं सिखाऊंगी। सबसे पहले हम प्लेन शीट लेंगे। क्यों प्लेन शीट लेंगे? बिकॉज आपको पता है ना, ज्योति मिस हर चीज़ बहुत ईजी कर देती है और फिर सिखाती है, राइट। तो सबसे पहले क्योंकि ये सिस्टम जो इस तरह से लिखने का, इसको जो लिखने का सिस्टम इस तरह से होता है, ठीक है, तो बच्चों को ये जो है ना, ये पोर्शन लिखने में थोड़ी तकलीफ होती है। इसीलिए, और वो भी क्यों? क्योंकि ये अभी इन 3 लाइन में एडजस्ट करना पड़ता है ना, इसलिए। तो इसीलिए ज्योति मिस का स्टाइल है कि पहले उसको प्लेन पेपर पे सिखाएंगे, और प्लेन पेपर पे भी ये कंप्लीट सिखाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या सिखाएंगे बच्चों को? सिर्फ ऐसे टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, बस इतना ही। अब आप बोलोगे मिस आपने जो वीडियोस बनाए हैं जिसमें कैपिटल ABCD है, तो उसमें तो मिस आपने ना एक बार भी टिकटॉक यूज़ नहीं किया, ये तो पहली बार यूज़ कर रहे हो। हाँ जी, क्यों? क्योंकि हमने जो भी पहले लेटर्स सीखे हैं वो सब बहुत सेम थे, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन मैं सिखा रही हूँ, जो हमको सिखाना है बच्चों को, आपको भी प्लेन पेपर लेना है और रेड पेन से आपको, या जो भी, बट ब्लैक नहीं, बस ऐसे आपको टिक टॉक करके सिखाना है। आई रिपीट, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, बस ये है। और हाँ देखो, जैसे अभी ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये यहाँ से बाहर चला गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करेक्टली टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, बस इतना ही सिखाना है। तो आप ये करीब करीब एक आधा पेज लिख के दे देंगे बच्चों को इस तरह से। आप जानते हो ना मेरा स्टाइल कि मैं बिल्कुल ही, मतलब पहले बच्चों को आप पेरेंट्स खुद लिखोगे, फिर इसके बाद उसके ऊपर बच्चे लिखेंगे, राइट। तो बस सेम वैसे ही अगेन स्टार्ट फ्रॉम हियर, और बच्चों को पता नहीं चलेगा क्योंकि ये एकदम अलग चीज़ है। तो बच्चे यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, यूँ करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको रोकना है और आपको बताना है यहाँ से। आपको पेन दिखाना है, बेटा यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से, और आपको उसका पेंसिल का मूवमेंट पे ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे आप पेंसिल अपना पेन रखेंगे और यहाँ से फिर वो यूँ टिक टॉक, सॉरी टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, हाँ ये टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, ओके, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, राइट। इसका बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करवाएंगे। अब फिर बच्चे की लिखने की बारी आएगी, तो बच्चा जब इस पे लिखेगा, ठीक है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट्स डॉट बना के देंगे, तो प्लेन पेपर पे पेरेंट्स ऐसे डॉट बनाएंगे और बच्चा लिखेगा टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। बस बच्चा, हो सकता है कि उससे ऐसी गलती हो जाए, जैसे जब आपने डॉट बना के दिया तो बच्चे ने टिक टॉक फिर ये ऐसे लेके आ सकता है, तो यहाँ पे जो जगह छूट रही है ना, ये वाली, ये नहीं चलेगी इस तरह से। इस चीज़ का खास ध्यान रखना, और यहाँ पे सब जितना हो सके पॉइंटेड वे में लेके आना, पॉइंटेड वे में, कहीं ऐसे ना लेके आए, कोशिश करना उसको पॉइंटेड वे में लाने की कोशिश करना। ये क्योंकि ये अभी से आप पॉइंट्स बना के करेंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा, बाद में उनको बहुत तकलीफ होगी अगर आपने ये पॉइंट्स है ना, यहाँ पे जो कोने बन रहे हैं ना, ये जो कोने बन रहे हैं इधर वाले कोने, वो कोने अच्छे से बने, बस उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोने बनना थोड़ा इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है। बस यहाँ पे ये टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, बस ऐसे करके उसको आधा पेज लिखवा देना। आधा पेज आपने लिख के दिया, बच्चे ने उस पर लिखा, और आधा पेज आपको इस तरह से टिक टॉक करवाना है। बस ये इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई। अब आ जाते हैं हम अपनी नोटबुक पे, राइट। अब नोटबुक पे तो लिखा हुआ है, अब इसको हमको करेक्टली लिखना है। अब ये हम क्या करेंगे? दिस इज़ लाइक I फॉर इंक पॉट, I फॉर इंक पॉट। अगेन आप पेरेंट्स नोटबुक में लिख कर देंगे इस तरह से, I फॉर इंक पॉट,
और बोलते बोलते लिखेंगे। पता है ना ज्योति मिस का स्टाइल क्या है? ओके, आई फॉर इंक पॉट, आई फॉर इंक पॉट। आप ऐसा आधा पेज लिख के देंगे नोटबुक में, ठीक है, और यानी नोटबुक यानी 4 लाइन नोटबुक में, एंड फिर बच्चे को बोलेंगे इसके ऊपर लिखने के लिए आई फॉर इंक पॉट, आई फॉर इंक पॉट, दिस लाइक दिस। ओके, आई फॉर इंक पॉट। अब यहाँ पे ये सीख गया है कि यहाँ पर किस तरह से बिठाना चाहिए हाथ को। ओके, ये इस तरह से सीख गया है तो उसको आ जाएगा अभी बहुत इजीली। बस यहाँ पर दिस इज आई फॉर इंक पॉट। ओके, दिस इज आई फॉर इंक पॉट। गॉट इट? बात समझ में आ गई? बस अब बच्चे के लिखने की बारी है। तो हमेशा मैं कहती हूँ पेरेंट्स, अगर आप जब बच्चों को लिखा रहे हैं और जब पहली बार लिख रहे हैं बच्चा, तो उस वक्त पेंसिल, मतलब जो एक पेन पापा मम्मी के हाथ में, पापा या मम्मी जो भी पढ़ा रहा है उनके हाथ में होनी चाहिए, और पेंसिल बच्चे के हाथ में होनी चाहिए। और पहले से ही डॉट करके तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। चलिए आप ऐसे डॉट कीजिए और फिर बच्चा इसके ऊपर इस तरह से आई फॉर इंक पॉट लिखेगा, राइट। बस टेक्निकली तो उसको ऐसे ही लिखना चाहिए, आई फॉर इंक पॉट, राइट। और ये बहुत इजीली आ भी जाएगा। बस इजीली आ जाने का मतलब क्यों है पता है? क्योंकि हम लोगों ने जो स्मॉल कर्सिव राइटिंग सीखी है ना, तो उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब इनको ये सब कैपिटल लेटर्स बहुत ही मतलब मक्खन के जैसे करना शुरू कर देंगे, एकदम ईजी। बस आई फॉर इंक पॉट, बस आप ऐसे लिखवाते रहिए पूरे पेज में एटलीस्ट गिव 2 पेजेस का प्रैक्टिस दीजिए, हो जाएगा आई फॉर इंक पॉट। शर्त यही है, बोल बोल के बच्चा लिखेगा आई फॉर इंक पॉट, आई फॉर इंक पॉट, बच्चा बोल बोल के लिखेगा। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हो गया, बहुत ईजी है, राइट। चलिए अब नए चीज़ को सीखते हैं। अभी हमने ये किया, अब हम ये करेंगे, जी फॉर जोकर। ओके, अब हम सीखेंगे जे फॉर जग। बहुत सिंपल है, पहले हमने यूँ किया था स्मॉल लेटर्स में, अब हम कैपिटल लेटर्स में यूँ करेंगे। सेम वो आई वाला सिस्टम तो आ ही रहा है, साथ में ये वाला जो है इस तरह से टर्निंग पॉइंट वो भी आ रहा है। बस जे फॉर जग, दैट्स इट। फ़र्क ये है, यहाँ पे ये पहले नीचे की 3 लाइंस थी, अब ये चारों की चारों लाइंस हैं, दैट्स इट। और एक ये वाला जो आई वाला सिस्टम है ना, ये वाला एक्स्ट्रा आ गया है, बाकी तो पूरा का पूरा सेम है। तो यहाँ पर भी आपको टिकटॉक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो आई में सीखा है वो ऑटोमेटिकली आ गया है। बस इसको यहाँ पे लाके टच करना, जैसे आप यहाँ पे टच करते थे वैसे यहाँ पे टच करना है। वेरी सिंपल। अब इसमें क्या हार्ड है बताओ? जे फॉर जग। अब इतना इजीली आ जाएगा, क्योंकि ये तो उन बच्चों को अपने स्मॉल कर्सिव में तो सिखाया ही हुआ है, बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। तो बस अभी ये, और हमने टिकटॉक करके हमने ये वाला पैटर्न भी बिठा दिया है उनको, ये वाला। तो बस, तो बहुत ईजी है ना, क्या हार्ड है ये, राइट। बहुत ईजी है। बस अब हम इस तरह से जे फॉर जग आप लिख के दीजिए उनको आधे पेपर में, मतलब बुक में आधा, एक पेपर के आधे पेज में लिख के दीजिए। बस इसके बाद बच्चे इसके ऊपर लिखते जाएंगे, सेम वही पैटर्न जे फॉर जग वाला, सिंपल सेम ऐसे ही जे फॉर जग, राइट। बस वो बच्चे बोल बोल के लिखते जाएंगे, क्योंकि आपको भी बोल बोल के लिखना है, ठीक है। जे फॉर जग हो गया। अब बच्चे खुद की लिखने की बारी, तो उस वक्त क्या करेंगे पेरेंट्स डॉट बना के देंगे, राइट। तो पेरेंट्स जब डॉट बनाएंगे और बच्चों को खुद लिखना है, वेरी सिंपल, बच्चे बहुत आसानी से जे फॉर जग लिख देंगे। पेरेंट्स डॉट करेंगे बच्चों के सामने और बहुत आसानी से बच्चे यूँ जे फॉर जग लिख देंगे। इजी या हार्ड? एकदम इजी है। कहाँ हार्ड है ये बताइए, कहाँ हार्ड है? एकदम इजी है या नहीं? बस जे फॉर जग पूरा, उसको कम से कम 2 पेजेस का प्रैक्टिस आप ज़रूर देंगे। ओके, बस ये तो बहुत 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 ही ईजी है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले अक्षर की तरफ। तो हमारा जे भी हो गया, आई भी हो गया, जे भी हो गया। अब हम सीखेंगे जी, ठीक है। अब हम सीखेंगे जी फॉर गोट। ओके, अब यहाँ पे सेम, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे चेंज हो रही है, लेकिन ये वाला जो सिस्टम है ना, यहाँ से नीचे ऐसे आके ऐसे जाने वाला सिस्टम, ये तो सेम ही है। तो जी फॉर गोट को आप आराम से लिख सकते हो। कैसे? बहुत इजी है, सिंपल। बस यहाँ से यूँ किया
और ऐसे करके ऐसे। और इन केस बच्चों को ये नहीं आ रहा है तो आप पहले उनको इसमें ही 4 लाइन में पहले आप सिर्फ ये कराएंगे। वैसे मैं जानती हूँ कि जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिन्होंने ये स्मॉल वाला अटेंड किया हुआ है, ये सब देखा हुआ है, स्मॉल लेटर में जब हमने ये सब सिखाया था तो उसमें हमने इनकी प्रैक्टिस करवाई थी। ये टिकटॉक की प्रैक्टिस हो चुकी है, राइट? ऐसा वाला टिकटॉक था प्रैक्टिस, राइट? तो ये प्रैक्टिस उनकी हो चुकी है, तो इनको इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन जो नए बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जिसमें मैंने स्मॉल ABCD कर्सिव वाले सिखाई है, पहले वो पूरा सीरीज़ देख कर आएँ और वो पूरा प्रैक्टिस करें, इसके बाद इस पे आएँ। ठीक है, बस हो गया। अभी आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर G फॉर गोट लिख सकते हो, और फिर ये आप कम से कम एक आधा पेज लिख के देंगे और वही G फॉर गोट उनके सामने ही लिखेंगे बोल बोल कर, और फिर बच्चे इसके ऊपर ही G फॉर गोट बोल बोल के लिखेंगे। ठीक है, G फॉर गोट इसके ऊपर बोल बोल कर लिखेंगे। ठीक है, बस अब बच्चे की खुद के लिखने की बारी। तो जब बच्चा खुद लिखता है तो पेरेंट्स को उसके साथ में बैठ के डॉट करना चाहिए। ठीक है, वो तो बहुत मैंने हमेशा 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 बोला हुआ है। अब बच्चा लिखेगा, वेरी सिंपल, G फॉर गोट। बहुत इजी है। कुछ हार्ड लग रहा है आपको? कुछ भी नहीं हार्ड लग रहा है। G फॉर गोट। ये हार्ड बिल्कुल नहीं लग रहा है उन बच्चों को जिन्होंने पहले मेरे छोटा वाला ABCD वाला पूरा सीरीज़ देखा है उनको। हाँ, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा वाकई में बहुत तकलीफ होगा। ओके, अगेन दिस इज G फॉर गोट। वेरी इजी। कितना इजी है बताओ, कितना इजी है? एकदम इजी है, राइट? अब इसमें आपको कुछ भी हार्ड लगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट? एकदम इजी, गुड। चलिए, तो इसका आप कम से कम 2 पेजेस का प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस 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 करवाते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।